Hello everyone, and once again welcome back to my YouTube channel Seeking Solutions. My aim is to make your life easier and better. इन वीडियोस के थ्रू मेरा मेन कोशिश यही है कि मैं आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाऊँ। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जो कि है हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अभी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाऊँ। तो जल्दी से चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। न्यू ईयर के पहले दिन हम सभी लोग अक्सर एक रिजोल्यूशन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कल से जिम जाएंगे, कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कल से सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग तो काम शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये एक अलग टॉपिक है जो कि हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आधे लोग होते हैं वो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक हफ्ता 10 दिन करने के बाद वो पहले वाले रूटीन पे आ जाते हैं, और ऐसे करते करते एक और चाल निकल जाता है। तो हमें पता होता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू प्रोग्रेस, बट फिर भी हम लोग टालते रहते हैं और इसके बाद हम लोग रिग्रेट करते रहते हैं बाद में। तो हम लोग एक ही चीज़ में कंसिस्टेंट होते हैं, वो ये है कि किसी भी नए काम को शुरू करना, उसके बाद उसको क्विट कर देना विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है तो उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सो कंसिस्टेंसी ना होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम लोग फोकस्ड होते हैं आउटकम पे मोर देन द प्रोसेस। और ये ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को शुरुआत में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, और जब हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हमारा मोटिवेशन चला जाता है उस काम को करने का। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि भले ही आप लोगों को लग रहा है कि कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे या कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, बट अंदर ही अंदर कुछ काम हो रहा होता है। जैसे हम लोग जब भी हथौड़े से मारते हैं किसी लोहे पे, तो हमें लगता है कि एक या दो बार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में काम हो रहा होता है, और हर एक बार ऐड होके लास्ट में लोहे को बैन कर देता है। आप लोगों ने वो चाइनीज़ बेम्बू की कहानी तो सुनी होगी। चाइनीज़ बेम्बू क्या होता है, आप 5 साल तक उसको पानी देते रहे, ख्याल रखते रहे, कुछ निकलता नहीं है ज़मीन के अंदर से, और हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगले 5 साल ख़त्म होने के बाद अगले 3 महीने में वो 90 फीट ऊंचाई तक जाता है। तो हमारी लाइफ भी तो ऐसी ही है। हमारे लाइफ में भी हम लोग जब काम करते रहते बावजूद इसके कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा एक लाइन है जो आप लोग साथ लेके जा सकते हो, वो ये है कि जब आपको मेहनत करने में मज़ा आने लग जाए तब समझ लेना कि कामयाबी दूर नहीं। तो अब आते हैं कि क्या वो स्टेप्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। पहला, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट हेल्प्स यू टू फोकस मोर ऑन ए पर्टिकुलर थिंग। जब आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो और आप प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, तो आप स्ट्रेस फ्री होते हो और आप एक काम पे कंप्लीट कंसंट्रेशन दे पाते हो। आप एक काम कर सकते हो, आप प्लान बनाओ और आप ये सोचो कि आपको अभी क्या करना है, एट प्रेजेंट आपको कौन सी चीज़ में ध्यान लगाना है। तो ये आपको कंसिस्टेंट होने में बहुत हद तक मदद करेगी। सेकेंड, समटाइम्स व्हाट टू क्विट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट नॉट टू क्विट। तो इस थ्योरी में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। बहुत बार हम ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक फैमिली और सोसाइटी और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन्स हम उस काम को करते रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम सोचेंगे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सही टाइम पे उस काम को छोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ऐसे काम पे फोकस कर सके जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। थर्ड, डू इट एनीवे। मैक्सिमम लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं किसी भी काम के स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है किसी भी काम को करने का सही तरीके के बारे में। तो हर एक काम करने का एक सही तरीका होता है, इट्स लाइक ए फार्मूला। और जब तक हम उस काम को उस फार्मूले से या उस स्ट्रेटेजी से नहीं करेंगे, तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक आपको सही तरीके के बारे में पता ना चले, आप उस काम को करते रहे किसी भी तरह, धीरे धीरे विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, और तब आपको मज़ा आने लगेगा उस काम को करने में। फोर्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर फंडामेंटल्स। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम लोग पहले ही ये सोचते हैं कि हम लोग एडवांस लेवल पे कब जा पाएंगे। जब देखते हैं बाकी लोगों को जो उस काम पे माहिर है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे कब कर पाएंगे। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ तक या उस लेवल तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों के पीछे कितने सालों के मेहनत या उनके
फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये नहीं सोचते हम लोग। तो जब आप बेसिक्स पे एडवांस हो जाते हो या बेसिक्स पे काम करते हो आप, तो आपको एडवांस भी बेसिक्स जैसे लगने लगता है। फिफ्थ, बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ और फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब भी आप इनकन्सिस्टेंट होते हो तब आप अपने आप को रिमाइंड कराओ कि आपने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। अपने गोल के बारे में आप अपने आप को रिमाइंड कराओ। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे एक पर्सन को ढूंढो जो आपको अपने गोल के बारे में रिमाइंड कराए। तो अगर आप किसी भी काम पे डिफ़ॉल्ट करते हो तो अपने आप को पनिश करो, या उस पर्सन को बोलो कि आपको पनिश करे किसी भी तरह। या आप अगर एकम्प्लिश करते हो किसी भी चीज़ को तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, या उस पर्सन को बोलो कि आपको रिवॉर्ड करे। सो दिस वुड बी अ रियल गेम चेंजर और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगोगे। सिक्स्थ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। कई बार होता है कि हम सभी चीज़ अप्लाई करने के बाद भी किसी भी काम को मिस कर देते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को माफ़ कर देना है और ये सोचना है कि कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट मोमेंट ही आपको उसी काम को शुरू कर देना है। तो हम जो है ह्यूमन बीइंग है, गलती हमसे होगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उस गलती से सीख के उसको नहीं दोहराओगे और उसको इम्प्रूव करने में लगाओगे तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही सारी बेसिक सोल्यूशंस है जो आप लोग डेफिनेटली यूज़ करोगे आई होप, और आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मदद करते चलिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।